हेलो माय स्वीट कैरमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ट्रू लव के लास्ट पार्ट में देखा था, मेड आरएम और जिन के पास कॉल करके उन्हें सारा कुछ बता देती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जैसे ही जिन और आरएम तायुंग के बारे में ये सारी न्यूज़ सुनते हैं, वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो जाके जब डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर उन्हें तायुंग की कंडीशन के बारे में बता देते हैं कि तायुंग की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो बेबी या एल्डर में से किसी एक को ही सेव कर सकते हैं। ये सुनते ही जिन और आरएम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तायुंग और उसके बेबी को लेके। तभी जिन डॉक्टर की परमिशन से वो तायुंग से मिलने के लिए जाते हैं। तब वो तायुंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक है और वो बस अपने टेरी आईज से जिन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ आंट, आप एक बार कुकी को यहाँ बुला सकते हैं, प्लीज़ मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जिन उनके पास जाते हैं, उनके फोरहेड पे अपने हेड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और स्माइल करके कहते हैं कि कुकी को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, कुकी बहुत ही जल्दी यहाँ आ जाएगा। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं, जिसके देख के तायुंग भी एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं। और वो फिर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए जिन की तरफ देखते हैं, बहुत ही अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि आंट प्लीज़ मेरे बेबी को सेव कीजिए, ये जेहोप और मेरी प्यार की आखिरी निशानी, प्लीज़ आप इसे सेव कीजिए। और वो ये कहकर फिर थोड़ी देर में अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं। जिन वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो बस कुकी का आने का वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर बार बार जिन और आरएम से कह रहे होते हैं कि उनके पास बहुत ही कम टाइम है, प्लीज़ आप जल्दी से डिसीज़न लीजिए। तो जिन बस उनकी तरफ देखते हैं, आरएम की तरफ, और वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए बस वो तायुंग के बेबी को सेव करने के लिए कहते हैं। तायुंग बस ऑपरेशन थिएटर में बार बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए अपने बेबी को सेव करने के लिए कह रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुकी आ जाते हैं। जंगकुक जैसे ही आते हैं वो तायुंग के बारे में पूछते हैं, तो जिन उन्हें सारा कुछ बता देते हैं, जिसे सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो अपनी मॉम से कहते हैं कि आपने तायुंग को क्यों नहीं सेव किया, आप तायुंग को ऐसे कैसे डेंजर में डाल सकते हैं। मेरे लिए सिर्फ तायुंग इम्पॉर्टेंट है। पर उनकी मॉम उन्हें तायुंग की कही हुई सारी बातें बताती हैं, जिसे सुनकर कुकी कुछ नहीं कहते हैं। बस वो गॉड से मन में प्रे कर रहे होते हैं कि उनके तायुंग और उनके बेबी दोनों को सेव रखें। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और वो अपने हेड को नीचे करते हुए बहुत ही अपने काम टोन में कहते हैं कि तायुंग के पास बहुत ही कम टाइम है, बस वो कुकी से मिलना चाहता है। तो ये सुनते ही कुकी तुरंत ही अंदर भागते हुए जाते हैं और वो तायुंग की तरफ देखते हैं। तायुंग के आर्म्स में एक प्यारा सा बेबी बॉय होता है, जिसे तायुंग कुकी की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से कुकी से कहते हैं कि कुकी, मैं तुम पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अब मेरे जाने के बाद तुम मेरे और जेहोप के सन को प्रोटेक्ट करना, उसकी हमेशा ध्यान रखना। मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ के इस वर्ल्ड से जा रहा हूँ। ये सुनकर कुकी रोने लगते हैं और वो बहुत ही अपने काम टोन में उनसे कहते हैं, तायुंग आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करो। पर तायुंग की आंखों से आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं और वो अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में उनसे रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें अपने करीब बुलाते हैं और बहुत ही मुश्किल से अपने हैंड से अपने बेबी को कुकी की आर्म्स में दे देते हैं। फिर वो एक फोर्सफुली और डीप स्माइल करते हैं। उनके फेस पे एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल देख रहे होते हैं कुकी की आंखों से बस आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं और तायुंग की ब्रीथ काफ़ी हैवी हो जाती है और कुछ सेकंड के बाद ही तायुंग इस वर्ल्ड को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। वो उनके सन को अपने आर्म्स में लेके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी जिन और आरएम रूम में एंटर कर जाते हैं और वो देखते हैं कि कुकी काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। वो तायुंग की तरफ देखते हैं जो इस वर्ल्ड से अब जा चुके हैं, जिसे देखकर जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। कुकी तुरंत ही उस सन को जिन की आर्म्स में दे देते हैं और वो तायुंग को बहुत ही टाइटली हग करके रोने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें टाइटली हग करके विस्पर करके कहते हैं कि
तायोंग, मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये वर्ल्ड कैसा होगा मेरे लिए। मैं बस आपसे प्यार करता हूँ। और वो बस तायोंग के साथ अपने कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम जब तायोंग को देखा था, वो तायोंग के साथ क्या क्या इमेजिन कर रहे थे। वो सिर्फ उस ब्यूटीफुल मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वो कुछ देर बाद आरएम और जिन कुकी को उनसे अलग करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब कुकी ये सब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तायोंग जा चुके हैं। और वो ये कहकर कुकी को उनसे अलग करते हैं। कुकी उनकी सन की तरफ देखते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है कि उसकी वजह से उनका तायोंग इस वर्ल्ड से चला गया। तो ये सुन वो बस एक बहुत ही गुस्से भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसे देखकर जिन कुकी के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं कि बेबी का इसमें कोई दोष नहीं है। तायोंग बस चाहता था उसके बेबी को सेव करना और कुकी अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो ये तायोंग की लास्ट विश थी। ये सुनकर कुकी बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि मैं अब कभी भी कोरिया वापस नहीं आना चाहता हूँ। मेरी आने की सिर्फ और सिर्फ एक ही विश थी, वो थे तायोंग, और मैं उसके बिना कभी यहाँ पे नहीं आना चाहता हूँ। मॉम डैड, आप तायोंग के सन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वो ये कहकर बस एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं। तो जिन उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें एवरी ईयर तायोंग के फ्यूनरल पे आना होगा। और ये कहकर वो बस कुकी से प्रॉमिसेस लेते हैं, जिसे सुनकर कुकी बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। वो बस तायोंग के ब्यूटीफुल फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं और फिर वो अपने आंसुओं को हार्शली वाइप करते हैं और वो बस तायोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। कुछ डेज के बाद तायोंग का वो फ्यूनरल कर देते हैं और वो बस ऐसे ही रोड पे अकेले घूम रहे होते हैं। वो तायोंग को हर सेकंड कुकी बस मिस कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को बस तायोंग के यादों के सहारे काटने का डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपनी लाइफ में किसी और को कभी नहीं एंटर करने देंगे और वो तायोंग की ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ इस पूरी लाइफ को स्पेंड कर देंगे। ये डिसीजन वो अपने पेरेंट्स को देते हैं, जिसे सुनकर आरएम और जिन थोड़े से हर्ट होता है, पर वो उनके उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं कि कुकी फाइनली बस तायोंग से ही प्यार करते हैं। वो किसी और के साथ अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और वो बस उन्हें कह के वो तायोंग के फ्यूनरल को करके वो तुरंत ही सेम डे पे वहाँ से चले जाते हैं और वो अब तायोंग के सन को अपने मॉम डैड को दे देते हैं और वो उनके ऊपर उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और कहते हैं कि इनका बहुत अच्छे से आप परवरिश करना, क्योंकि ये तायोंग की विश थी लास्ट। और ये सुनकर उनके मॉम डैड ये इसमें अपने हेड को नोट करते हैं। ऐसे ही ब्यूटीफुल डेज जा रहे होते हैं और कुकी लंदन में बस अपने काम पे ही फोकस कर रहे होते हैं। वो तायोंग की ब्यूटीफुल यादों के साथ ही अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं। वो एवरी सेकंड एवरी मिनट सिर्फ और सिर्फ तायोंग के से ही प्यार कर रहे होते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने तायोंग के साथ ही स्पेंड कर दिया होता है। अपनी पूरी लाइफ को उन्होंने ये डिसीजन लिया होता है, जिसकी वजह और ये सारी बातें जिमिन को अच्छे से पता होती है। जिमिन बहुत कोशिश करते हैं कि कुकी की लाइफ में कोई आ जाए जिससे जंकुक अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को स्पेंड करे। वो किसी की यादों के सहारे अपना जीवन ऐसे ना काटे, पर जंकुक इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं और वो बस हर वक्त अपने काम को फोकस करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सैड और कोल्ड हो गए थे। वो हर वक्त बस एक सैड फेस के साथ ही रहते थे, जिस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिस पे कोई भी स्माइल नहीं थी। ऐसे ही डेज जाते हैं। क्योंकि एवरी ईयर जिस दिन तायोंग का डेथ डे था उस दिन आते थे और वो बहुत ही अच्छे से उनका फ्यूनरल करते थे, बट वो कभी भी उनके सन से नहीं मिलते थे। और ऐसे ही 10 इयर्स हो गए होते हैं। अब तायोंग का सन ऑलमोस्ट 10 ईयर का है और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, जिसके साथ आरएम और जिन बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार करते थे, उसका टेक केयर करते थे।
और कुकी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ही फोकस कर रहे थे। आज तायोंग का फ्यूनरल है तो कुकी को फाइनली कोरिया आना होगा, जो जैसा उन्होंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो तायोंग के हर फ्यूनरल पे आएंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होते थे तायोंग के लिए कि तायोंग उनके पास नहीं है। कुकी आते हैं साइलेंटली और वो बस तायोंग के फ्यूनरल पे फोकस कर रहे होते हैं। जिन ने तायोंग के सन का नाम ते रखा होता है। ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, वो बिल्कुल तायोंग की ही कॉपी होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, पर कुकी कभी भी उनसे नहीं मिलते थे, ना उनकी तरफ देखते थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि तायोंग का सन बिल्कुल तायोंग की कॉपी है। और वो बस जिन से सब कुछ उन्हें पता चलता था, वो एवरी ईयर बस उनके सन के लिए एक गिफ्ट ज़रूर लाते थे, बट वो जिन को दे के चले जाते थे और वो सेम डे पे ही वहाँ से चल जाते थे फ्यूनरल करके, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। वो अपने क्यूट लैंग्वेज में जिन से कहते हैं कि मॉम, जब मैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊंगा तब मैं देखना कुकी से मैरिज करूंगा और फिर कुकी मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे। वो मुझे ऐसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनकी ये क्यूट बातें सुनकर जिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तो उनका सन उनसे बहुत ही क्यूट वे में कहते हैं, तो फिर मुझे कुकी इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये सुनकर जिन स्माइल करते और कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा काम रहता है और तुम्हें ये सब ते नहीं सोचना चाहिए और तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, तुम्हें अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए। तो ते उनसे अपनी क्यूट लैंग्वेज में कहते हैं कि देखना, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं ज़रूर कुकी से मैरिज करूंगा और कुकी मेरे को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो ये कहकर अपनी पाउटी स्माइल उनकी तरफ दिखाते हैं और बस अपने रूम में चल जाते हैं। कुकी फ्यूनरल करके वो कोरिया वापस आ गए होते हैं और वो अपने रूम में होते हैं। वो एक चेयर पे बैठे होते हैं और अपने आइज़ क्लोज करके बस तायोंग के ही बारे में सोच रहे होते हैं कि जब तायोंग उन्हें पूरा कोरिया घुमा रहे थे वो दोनों कितने ज़्यादा खुश थे, तायोंग उनके कितने करीब थे। वो तायोंग को आज भी नहीं भूल पाए हैं। इतने डेज जाने के बाद भी वो सिर्फ हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तायोंग को मिस करते हैं। और वो बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं, तभी उनके डोर पे नॉक होती है। तो वो अंदर आने के लिए कहते हैं, तो वो देखते हैं कि जिमिन उनके सामने आ गए हैं और वो उनकी तरफ स्माइल करके बोलते हैं, कुकी तुम अंधेरे में क्या कर रहे हो। कुकी अपने आंसू को वाइप करते हैं तो जिमिन नोटिस करते हैं कि कुकी के हैंड में तायोंग की ब्यूटीफुल सी पिक है, जिसे देखकर जिमिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो उनसे कहते हैं कि जंकुक अब बहुत टाइम हो चुका है, अब तुम्हें तायोंग की यादों से फ्री हो जाना चाहिए। पर जंकुक उनकी तरफ अपनी रेड आइज से देखते हैं और अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि मैं इस लाइफ में कभी भी तायोंग को नहीं भूल सकता हूँ, वो सब कुछ था मेरे लिए। और वो ये कहकर एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे अपनी बहुत ही काम टोन में कहते हैं कि जिमिन तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, कोई इम्पोर्टेंट काम है। तो जिमिन एक फोर्सफुल स्माइल रखते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें कल अदर कंट्री जाना होगा बिजनेस मीटिंग के लिए, तो क्या तुम उसके लिए रेडी हो। तो जंकुक बस यस में अपने हेड को नोट करते हैं और कहते हैं कि जिमिन मैं कुछ टाइम के लिए बस अकेला रहना चाहता हूँ। और वो ये कहकर जिमिन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिमिन उनकी ये बात सुनकर बस उनकी तरफ देखते हैं और कुछ नहीं कहते हैं और वो फिर रूम से बाहर चले जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय।